हेलो दोस्तों और अमन गुप्ता टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की दुनिया के सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे जरूरी चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित जगत। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये चैप्टर तो मतलब मार्क्स की गारंटी है। यहीं से बायोलॉजी की नींव रखी जाती है। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को इतने मजेदार तरीके से समझते हैं कि वो दिमाग में छप जाए। कभी सोचा है एक पत्थर और एक छोटे से पौधे में आखिर फर्क क्या है? वो कौन सी खास बात है जो किसी चीज को जिंदा या जीवित बनाती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली चीज है ग्रोथ यानी वृद्धि। देखिए, हम सब यानी जीवित प्राणी अंदर से बढ़ते हैं, सेल्स के डिवाइड होने से। वहीं दूसरी तरफ एक रेत का टीला भी तो बढ़ता है, पर वो बस बाहर से रेत जमा होने की वजह से होता है। और एक मजेदार बात यह है कि पौधे तो अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, पर हम इंसानों और जानवरों में ये ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाती है। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो पर, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय। ये जीवन का सबसे सबसे पक्का सबूत है। इसे हमारे शरीर के अंदर चल रही एक न रुकने वाली केमिकल फैक्ट्री की तरह समझिए, जहां हर सेकंड कुछ बन रहा है और कुछ टूट रहा है। और याद रखिए, ये फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में ही चलती है। नीट के लिए ये पॉइंट मतलब गोल्डन रूल है। जीवन के कुछ और भी पहलू हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे नए जीव पैदा करना। हाँ, इसमें खच्चर जैसे कुछ अपवाद भी हैं। फिर आती है चेतना। सोचिए, जैसे ही आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, है ना? बस यही है चेतना। ये जीवन का सबसे साफ दिखने वाला गुण है। और आखिर में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम सब, हर जीवित चीज सेल से बनी है, जो जीवन की सबसे छोटी ईंट है। तो चलिए, अब जब हमें पता चल गया है कि लिविंग क्या होता है, तो जरा देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इसकी कितनी जबरदस्त वैरायटी, कितनी विविधता मौजूद है। जानते हैं कितनी? वैज्ञानिकों ने अब तक करीब 17 से 18 लाख अलग अलग तरह की प्रजातियों को खोजा और उनके बारे में लिखा है। ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि ये तो बस एक छोटी सी झलक है। असली संख्या तो इससे कई कई ज्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इन लाखों करोड़ों प्रजातियों की लाइब्रेरी को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें? यहीं पर सीन में आती है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का विज्ञान। तो टैक्सोनॉमी क्या है? सिंपल भाषा में ये वो साइंस है जो जीवों को पहचानती है, उन्हें ग्रुप्स में डालती है और फिर उन्हें एक साइंटिफिक नाम देती है। और इसके पीछे जो जीनियस थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। ये नाम नीट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। हम सबसे ऊपर सबसे बड़े ग्रुप किंगडम यानी जगत से शुरू करते हैं और फिर एक एक कदम नीचे उतरते हैं और भी खास ग्रुप्स की तरफ। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और आखिर में सबसे छोटी और सबसे बुनियादी सीढ़ी स्पीशीज यानी जाति पर पहुंचते हैं। अब इस सीढ़ी का पूरा ऑर्डर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो ये रही आपके लिए एक मजेदार ट्रिक। बस एक लाइन याद रखिए, किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर आपको सही क्रम याद रखने में मदद करेगा। जरा सोचिए, हम जिसे आम कहते हैं हो सकता है अमेरिका में उसे कुछ और कहते हों। अब साइंटिस्ट आपस में बात कैसे करेंगे? इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये समझ लीजिए बायोलॉजी की यूनिवर्सल भाषा है। और इसके नियम भी बड़े सीधे हैं, जिसे कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला नाम जीनस यानी वंश का, जिसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा नाम स्पीशीज यानी जाति का, जो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंटेड है तो इन्हें तिरछा यानी इटैलिक्स में लिखते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अरे हम खुद हैं। हमारा साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। देखिए, होमो हमारा जीनस, सेपियंस हमारी स्पीशीज। सारे नियम एकदम परफेक्ट फॉलो हो रहे हैं, है ना? तो ये बायोलॉजिस्ट आखिर ये सारा काम करते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई मैजिक टूल बॉक्स होता है? एक तरह से कह सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये बायोलॉजिस्ट के कुछ खास औजार हैं, जैसे हर्बेरियम में सूखे पौधों का कलेक्शन होता है, बोटैनिकल गार्डन में जिंदा पौधे, म्यूजियम में आपको मरे हुए स्पेसिमेन मिलेंगे,
और ज़ूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर, वहाँ तो हम सब जिंदा जानवरों को देखने जाते ही हैं। बहुत बढ़िया। चलो आप फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। तैयार हो जाइए कुछ ऐसे सवालों के लिए जो सीधे नीट में आ सकते हैं। पहला सवाल, किसी भी जीवित प्राणी का वो कौन सा गुण है जो सबसे साफ साफ दिखता है और जो उसे पक्के तौर पर जीवित साबित करता है? सोचिए जरा। और सही जवाब है चेतना और चयापचय। जी हाँ, यही वो दो पक्की निशानियां हैं जो जीवन को परिभाषित करती हैं। अगला सवाल आपके लिए, वर्गीकरण की उस श्रेणी की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई क्या है? बिल्कुल सही जवाब है स्पीशीज, यानी जाति। यही पूरे क्लासिफिकेशन का बेस है। तो इस पूरे चैप्टर की 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, जीवन की असली पहचान मेटाबॉलिज्म और चेतना है। दूसरी, क्लासिफिकेशन हमें करोड़ों जीवों को सिस्टम से समझने में मदद करता है। तीसरी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हर जीव को एक ग्लोबल पहचान देता है। और चौथी, टैक्सोनॉमी पूरी बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके सोचने के लिए। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, ये हमें उन लाखों अनजान प्रजातियों को समझने के लिए कैसे तैयार करता है जिनकी खोज अभी होनी बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अमन गुप्ता टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार।